गोपालगढ़ विधानसभा के चुनाव 2023 के नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में भी दो फाड़ नजर आ रहे हैं। अभी सचिन पायलट भी 5 दिनों तक अपनी एक जन संघर्ष यात्रा निकाली। ऐसे में लग रहा है कि 2023 में आपकी कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ पूरे प्रदेश में संदेश देने में कामयाब होगी, या ये दोनों ही सीएम की जो कुर्सी है उसको लेकर आपसी लड़ाई देखने को मिल सकती है? निश्चित रूप से किशोर जी, मैं आपके भोपालगढ़ अब तक के माध्यम से तमाम दर्शकों को, श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। इस दिशा में हमारे दिल्ली के नेतृत्व ने काम करना शुरू कर दिया है। और जैसे आपने रंधावा जी के पिछले 2-3 बयान अगर सुने हो तो उन्होंने कहा है कि हम मिलके चुनाव लड़ेंगे। और रंधावा एक बार तो सचिन पायलट पर उन्होंने कोशिश की कि सचिन पायलट को कब्जे में कर ले, लेकिन उसके बाद उनके कोई बयान नहीं है। उनको भी सचिन पायलट के सामने झुकना पड़ा, ऐसा लग रहा है। देखिए, जब तक आदमी को हकीकत का और धरातल का पता नहीं हो तब तक कोई भी किसी पे भी बयानबाजी कर सकता है। मेरे ऊपर भी कोई लोग छिंटाकसी कर सकते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि आदमी धरातल पे कितना मजबूत है, वो धरातल पे किस तरह से लोगों के काम करता है, उनके सुख दुख में कैसे काम आता है, तब हकीकत का पता चलता है। और रंधावा जी को मैं समझता हूं कि राजस्थान में आने के बाद पता चल गया कि धरातल पे क्या स्थिति है, कांग्रेस पार्टी कैसे 2023 में रिपीट हो सकती है। जो अभी सचिन पायलट भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर लगातार पूरे प्रदेश के युवाओं में एक अलग ही अपनी पहचान बनाई है, और युवा भी अब जो उनकी बैठक थी, जो 15 तारीख को उनकी रैली थी, जो चर्चाएं थी, उसमें काफी विधायक भी नजर आए, मंत्री भी नजर आए, कांग्रेसी नेता भी नजर आए। और ऐसे में लग रहा है कि सचिन पायलट पूरी तरीके से अब अशोक गहलोत से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। देखिए, हक की बात व्यक्ति अपने घर में भी उठाता है और बाहर भी उठाता है, और मैं समझता हूं वही व्यक्ति आज के इस दौर में कामयाब है जो जहां जुल्म हो, किसी प्रकार की ज्यादती हो, किसी प्रकार का अन्याय हो, तो उस समय उसको जनता के हित में संघर्ष करना चाहिए। और अपनी बात सही प्लेटफॉर्म पे उन्होंने रखी है, और उन्होंने स्पष्ट कहा, मेरा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरा विरोध किसी पार्टी से नहीं है, मैं अपने मुद्दे को लेकर के अपना स्टैंड क्लियर कर रहा हूं कि राजस्थान का युवा क्या चाह रहा है, राजस्थान की जनता क्या चाह रही है। हम भ्रष्टाचार जो 2013 से 18 के बीच हुआ वसुंधरा जी के राज में, उसकी जांच करवाना चाह रहे हैं, और जो गलतियां हुई है उनकी जांच करना, उनकी सही तय तक जाना और दोषियों को सजा दिलाना, वो ये चाह रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि मेरी सरकार बचाने में वसुंधरा राजे का सहयोग रहा। ऐसे में अशोक गहलोत अपना नेता वसुंधरा राजे को मान रहे, सोनिया गांधी उनका नेता नहीं है, कांग्रेस पार्टी उनके पक्ष में नहीं नजर आ रही है। देखिए, अशोक जी बहुत अनुभवी हमारे सीनियर लीडर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की उन्होंने ये बयानबाजी की है वसुंधरा जी के पक्ष में, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है, जो गांव ढाणी में बैठा है, मैं खुद महसूस कर सकता हूं कि गांव में जाते हैं, ढाणियों में जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, बड़े बुजुर्ग जिन्होंने कांग्रेस को आज इस मुकाम तक पहुंचाया, उनसे जब बात करते हैं तो उनके मन को ठेस पहुंची इस बयान से। आप देख सकते हैं कि आप भी एक सचिन पायलट के काफी फैन पक्के नजर आ रहे हैं। अभी आपने जो ये सचिन पायलट ने 5 दिन की ये जो यात्रा निकाली, आपके हाथ में भी एक सचिन पायलट के साथ ही कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी की एक तस्वीर नजर आई, काफी सुर्खियों में भी है ही। उसका क्या विशेष विजन था? आप पूरे प्रदेश की जनता को सचिन पायलट के साथ हेमाराम चौधरी को जोड़कर क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हेमाराम चौधरी जैसे वरिष्ठ किसान नेता, जिन्होंने पश्चिम राजस्थान से निकल करके देश की राजधानी तक लगातार 6-7 बार वो विधायक रहे, प्रतिपक्ष के नेता रहे, 2-3 बार कैबिनेट के मंत्री रहे, और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का दाग है नहीं। और अब अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाया जाता है तो मैं समझता हूं कि जो किसान कौम की छवि है उसके ऊपर कहीं ना कहीं उस छवि को धूमिल करने का काम होता है, और कहीं ना कहीं बदनामी जो है वो हम लोगों तक भी पहुंचती है। हम भी किसान कौम से आते हैं, हेमाराम जी भी हमारे किसान के बेटे हैं, उन्होंने बहुत मजबूती से इस पश्चिमी राजस्थान में आम जनता की आवाज को बुलंद किया है। हेमाराम चौधरी ने अपने पुत्र की याद में जो एक छात्रावास बनाया था, आप भी उस कार्यक्रम में गए। आपको लग रहा है कि किस प्रकार से हेमाराम चौधरी ने एक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में अनूठी पहल की है? उनकी बेटी ने भी अपना सहयोग प्रदान किया। बिल्कुल अनुकरणीय पहल है, मैं वहां देख करके आया हूँ, और आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि वो जगह बाड़मेर के हरदे स्थल पर स्थित है, पीजी कॉलेज के पास में है, कलेक्टर ऑफिस के पास में है, तमाम ऑफिसेज वहाँ हैं, शहर के बीचों बीच है, बेस कीमती जमीन है, करोड़ों रुपए की, और करीब 3-3.5 बीघा है। ये जमीन दान करी हेमाराम जी ने, उनकी बेटी और दामाद ने उस पर करीब 25 से 30 करोड़ रुपए लगा करके
5 मंजिला 86 रूम का बहुत शानदार स्टार रैंकिंग होटल जो होते हैं उस प्रकार का हॉस्टल बना करके 36 कौम के बच्चों को सुपुर्द कर दिया। अभी एक अलग ही कल से राजनीति देखने को मिल रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो अध्यक्ष है निर्मल चौधरी, वो भी अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से सफाई करने लगे। जिस तरीके से एमएलए एमपी नहीं कर सकते हैं, मंत्री भी मुश्किल से कर रहे हैं, सीएम जैसे हेलीकॉप्टर से यात्राएं कर, उन्होंने भी अब अपनी यात्राएं हेलीकॉप्टर के माध्यम से शुरू कर दी। आप भी एक छात्र नेता है, छात्र राजनीति से लड़े हैं, जोधपुर के जयनारायण विश्वविद्यालय से आपने भी चुनाव लड़ा। आपको क्या लगता है कि निर्मल चौधरी एक बड़े स्तर की राजनीति के लिए आगे आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से छात्र राजनीति से जो व्यक्ति निकलता है वो कहीं अटकता नहीं है। बहुत संघर्ष वहां पे होता है, बहुत थपेड़े खाने को मिलती है, बहुत चुनौतियां छात्र राजनीति के अंदर होती है, और वहां से पक करके कोई आदमी निकल गया तो निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल होता ही। नहीं, और निर्मल चौधरी भी लगातार सचिन पायलट के साथ पैदल चला। उनका क्या मकसद है? सचिन पायलट के वो कंधे से कंधे साथ जोड़कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ होकर सचिन पायलट के साथ है, तो उनका कोई विशेष विजन होगा? युवा है, सचिन पायलट को अपना युवा देखकर कुछ उनका अंदाजा अलग होगा? देखिए, हर आदमी अपना भविष्य तलाश करता है कि मैं इस राजनीतिक जीवन से कैसे समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सेवा कर सकूं। हर आदमी का ये मकसद होता है। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आज राजस्थान विश्वविद्यालय जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष अगर इस प्रकार से युवाओं के हक और अधिकार की बात कर रहा है तो अच्छी बात है। भोपालगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो आपको लग रहा है कि आपके कांग्रेस के उम्मीदवार जो भी अब तैयारियों में जुटे हैं वो एकजुटता के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को साथ रखकर तैयारी करेंगे, या एक अशोक गहलोत पर भी निर्भर रहकर तैयारी करेंगे? देखिए, मीडिया कुछ भी बयान किसी से भी दिलवा सकती है, ये एक अलग बात है, लेकिन हकीकत में ये है कि हम सब लोग, हमारा सबका ध्येय ये है कि कांग्रेस मजबूत हो, कांग्रेस 2023 में रिपीट कैसे हो, इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं। चाहे सड़कों पे पैदल चलने की बात हो, चाहे हमारे पैरों में छाले पड़ गए उसकी बात हो, चाहे हम किस प्रकार से कौन से मुद्दों को लेकर के जनहित की बात करते हैं, तमाम बातें हमारी यहीं आकर के ठहर जाती है कि 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो, 2024 में यूपीए का शासन दिल्ली के अंदर हो, इसको लेकर के हम सब लोग लगे हुए हैं। नहीं, लग रहा है कि अब जैसे कर्नाटक में आपकी कांग्रेस की पार्टी जीती, उसके बाद आपको क्या माहौल नजर आ रहा है? और जो कांग्रेस पार्टी ने दोनों को, सिद्धारामैया और डीके शिव कुमार को एकजुट करके अपने सीएम उम्मीदवार उतार रही है, ऐसे में लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी 2024 के लिए भी मजबूती के साथ पेश आने लग रही। निश्चित रूप से किशोर जी, देखिए 2018 के अंदर हमारी 3 स्टेट में सरकार थी। एक स्टेट में भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके और वहां मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव कर दिया। उसके बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान बचा था। अभी हिमाचल हम जीते हैं और कर्नाटका बड़ा स्टेट हम जीत के आए और भारी बहुमत से जीत के आए हैं। और उसके बाद पूरे देश में हवा चेंज हो गई कि अब कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो शब्द यूज करते थे कि देश के नक्शे से कांग्रेस को मिटा देंगे, वो उनका सपना अब पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि जितनी स्टेट में हमारी गवर्नमेंट है, बीजेपी की भी सिर्फ 5 स्टेट में ही खुद के बलबूते पे गवर्नमेंट है, बाकी सब जगह ये अलायंस से अपनी सरकार बना के बैठे हैं। आपको इन दिनों लगने लगा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पास गुजर सचिन पायलट के फैन हैं, पहले ये सचिन पायलट की जगह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पीएससी हो या अन्य कुछ विकास के कार्य उनकी सराहना दे रहे हैं, ऐसे में अब गहलोत उनके खिलाफ कैसे हो गए? इस पर आपकी क्या राय होगी? हम व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए, कांग्रेस पार्टी को बहुमत में लाने के लिए याद कीजिए वो दिन जब हम कांग्रेस के लिए लठ खाने को तैयार थे, कांग्रेस के लिए हमने धरने प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, हमेशा, चाहे जयपुर की मीटिंग हो, दिल्ली की मीटिंग, जोधपुर, भोपालगढ़, कहीं की भी हो, हमने हमेशा कांग्रेस का झंडा बुलंद करने का काम किया। जब कांग्रेस की सरकार बनाई तो कांग्रेस की सरकार से, कांग्रेस के मुख्यमंत्री से काम करवाना एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात होती है, और हमने काम करवाए। बिल्कुल, मैं छाती ठोक के कहता हूं कि रजलानी के अंदर विकास के तमाम कार्य कांग्रेस की सरकार के माध्यम से हमने करवाए हैं। और आज अगर कोई बात है, वो कहे कि अब सीएम गहलोत भ्रष्टाचार कैसे करने लगे, उन मुद्दे पर आपकी बात? भ्रष्टाचार सीएम गहलोत कैसे करने लगे? हमने तो कोई आरोप लगाया ही नहीं। नहीं, आप सचिन पायलट के साथ लगातार 5 दिन पैदल गए, लोगों में आपकी चर्चा इस मुद्दे को लेकर शुरू हो गई। आपके गांव के लोगों की चर्चा शुरू हो गई। बताइए, सचिन जी ने कहा कि अशोक जी ने भ्रष्टाचार किया? नहीं, वो भ्रष्टाचार, मैंने कहा कि अशोक जी ने भ्रष्टाचार किया? हमने तो नहीं कहा, हमने तो ये कहा वसुंधरा जी ने भ्रष्टाचार किया। उसको लेकर के हम 2013 से 18 तक लड़ाई लड़ रहे थे, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले 15 दिनों के अंदर कोई डिसीजन लेंगे और जो घोटाले हुए हैं, शराब माफियाओं के, बजरी माफियाओं के, खनन माफियाओं के, तमाम उन घोटालों के ऊपर जांच बैठेगी और दोषी सजा पाएंगे। 15 दिनों में डिसीजन नहीं हुआ तो आपका अगला
जो प्लान होगा वो कोई बड़ा प्लान हो सकता है। यह लग रहा है कि आप भी सचिन पायलट के काफी करीबी माने जा रहे हैं। ऐसे में कोई नई पार्टी बनाने का भी विचार हो सकता है आपका? हम कहीं नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, यही कांग्रेस में रहेंगे, आम जन की सेवा करेंगे और इस कांग्रेस के झंडे को 2024 के अंदर दिल्ली की। आपके जो विधायक मुकेश बाकर ने कहा कि हम यहीं रहकर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की छाती पर मूंग दलते रहेंगे, उसी तरह आप कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले तो नहीं लग रहे? बिल्कुल, निश्चित रूप से हम कांग्रेस पार्टी के अंदर रहेंगे, यहीं पर रह करके कांग्रेस को सींचने का काम करेंगे, मजबूती देने का काम करेंगे। हमारे दादा परदादाओं ने जिस पार्टी को वोट दे करके, जिस पार्टी को सपोर्ट करके यहां तक पहुंचाया, उस कांग्रेस पार्टी जो हमारे डीएनए के अंदर है, हम उसको नहीं छोड़ने वाले हैं। हम कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे रह करके आम आदमी के हक और अधिकार की बात करते रहेंगे, युवाओं के हक और अधिकार की बात करते रहेंगे। आपके जो एक प्रमुख मुद्दा था, जो कड़वाटों की ढाणी से लेकर खेड़ापत तक सड़क का कार्य, वो अब शुरू हो गया। उससे तब आपको आपके क्षेत्र में यह विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। निश्चित रूप से मैं इसके लिए कांग्रेस की सरकार का, हमारे तमाम बड़े नेताओं का मैंने पहले भी धन्यवाद दिया, जब इसको स्टेट हाईवे घोषित किया, जब इसके लिए बजट जारी हुआ, जब इसका काम शुरू हुआ। बार बार मैं सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके न्यूज के माध्यम से धन्यवाद सरकार का देता रहा हूं, और अब जब काम होगा तो धन्यवाद देंगे, क्यों नहीं देंगे। हम तो धन्यवाद क्या, मैं एकमात्र सरपंच हूं जिसने कई बार ढोल नगाड़े बजाए हैं, नेताओं के स्वागत किए हैं, भव्य किए हैं, और आगे भी करेंगे। भोपालगढ़ पंचायत समिति में 31 सरपंच से सबसे ज्यादा आप ही एक्टिव नजर आ रहे हैं, ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, किसी भी तरह के विकास के कार्य हो, यह अभी देखने को मिल रहा है कि आप अपना पहले ही कार्यक्रम तय कर देते, आधे घंटे पहले कहाँ होगा, उसके बाद कहाँ होगा। ऐसे में एक उभरती हुई राजनीति में आपका तो अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है, आप अलग अंदाज से जाने जाते हो, कहीं भी जाते हो, युवाओं के साथ आपकी सेल्फी लेने का भी क्रेज है, ये क्या मामला है? युवाओं को आप किस तरीके से आकर्षित कर रहे हैं? देखिए, मैं हमेशा, जब से मैंने छात्र राजनीति के माध्यम से युवाओं के बीच में रहना शुरू किया, तब से मेरा एक ही मकसद है कि मैं एक सामान्य परिवार से आता हूं, और मुझे पता है कि गांव ढाणी से आने वाला स्टूडेंट शहर के अंदर किस प्रकार से उसको तकलीफें आती है। हमेशा सेवा का भाव रहा, उस सेवा को